बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के इस हसीन से इम्तजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है और ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, आपको पता है कि इसके एनओसी के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे और काफ़ी वैसे सीरियस प्रॉब्लम्स है, कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स नहीं थे, कोई लेआउट प्लान वगैरह की तरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे, बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा डीप एंड सिनिस्टर किस्म के प्रॉब्लम्स जो थे वो चल रहे थे। तो फिलहाल जनाब, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी है उसके बारे में एक बड़ी पॉजिटिव खबर है और आज उसी खबर को डिस्कस करेंगे। नाम डू इट राइट नाउ। व्हाट्सअप यूट्यूब, सोहेल दी आयरन मैन जाफरी है। और अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। Enough with the self promotion, now back to the topic के ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में कौन सी पॉजिटिव न्यूज है। तो जनाब, ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, आपको पता है कि इसके एनओसी के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी देर से प्रॉब्लम्स चल रहे थे और जो मैनेजमेंट है वो आप समझें कि ये बात काफ़ी ज़्यादा दूसरे फैक्टर्स पर डाल रही थी कि एक तो ये बात कही जा रही थी जी कि जो इदारे हैं वो जानबूझकर हमें फंसा रहे हैं ताकि हम उनके साथ को अंडर द टेबल को डील कट करने की कोशिश करें और वो हमें फिर एनओसी दे दें, और हम नहीं चाहते कि हम किसी के साथ अंडर द टेबल जो है वो डील करें। जो लोग अंडर द टेबल डील नहीं समझ पा रहे हैं उनको साफ ज़ुबान में हम ये कहें कि रिश्वत टैप, ठीक है। तो उस तरह से बात हो रही थी। ये मैनेजमेंट की तरफ से कहना था कि इदारे चाहते हैं कि हम उनके साथ अंडर द टेबल को डील करें, और इसके साथ साथ कुछ ये भी जो मैनेजमेंट है उसकी जानिब से कहा जा रहा था कि आसपास के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहाँ पर महंगे प्रोजेक्ट्स बेच रहे हैं, महंगे प्लॉट्स दे रहे हैं, वो हमारे प्रोजेक्ट को सबोताज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सस्ता है और हम वही प्लॉट जो हैं बड़े कम रेट में, सस्ते क्या, हम आधे रेट के अंदर जो है वो प्लॉट्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी राह में दूसरे प्रोजेक्ट्स के जो ऑनर्स हैं उनके जानिब से रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो एनओसी का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था जनाब, और एनओसी के बारे में खैर एक खबर है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो स्टेटस था पंजाब की जो वेबसाइट है इस तमाम रिकॉर्ड के हवाले से, जिसमें ये डेटा तमाम तर सोसाइटीज़ का मौजूद है, ई खिदमत जो वेबसाइट पंजाब की है उस पर जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्टेटस है इससे पहले इलीगल शो हो रहा था, अब वो अंडर प्रोसेस शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो इदारे हैं उनके और ब्लू वर्ल्ड सिटी के दरमियान जो प्रोसेस है वो अब शायद री इनिशिएट हो चुके हैं और इदारा जो है वो अब कुछ कोऑपरेट चाहेगा सोसाइटी से कि वो कुछ अपने जो भी वर्किंग है वो जमा करवाएं और अपने एंड से डिलीजेंस करें, इदारे अपने एंड से कुछ डिलीजेंस करेंगे और हो सकता है सपोजिडली ये जो एनओसी का मामला है ये बहुत जल्द जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो मैं कहूँ कि ये जो लीप है जो इस वक्त एनओसी की तरफ जारी है, इसके पीछे वंस अगेन वो जो पंजाब में ऑर्डिनेंस था जो पास किया गया था कि ऐसी सोसाइटीज़ जिनके पास लैंड मौजूद हो और वो ऑन ग्राउंड काम कर रही हों और उनका एनओसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से एनओसी उनको अवार्ड नहीं किया जा रहा है, उनको जुर्माना करें लेकिन उनको एनओसीज जो हैं वो अवार्ड कर दिए जाएं, क्योंकि इन दी एंड आपको पता है कि जब भी कोई सोसाइटी हिट लेती है और कोई सोसाइटी फेल होती है, उनके प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली सफ़र कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ जो आपका इन्वेस्टर होता है, जो एंड यूज़र होता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव एक डिसीजन है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि अगर बाकी किसी के पास लैंड है और लैंड के साथ साथ अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उनको कुछ जुर्माना वगैरह करें, कुछ ले दे के हुकूमतें उनके साथ कोई ना कोई सीन बना लें ताकि जो एंड यूज़र है वो सफ़र ना हो, क्योंकि लोगों ने तो फाइलें ख़रीद ली हैं, डीलर ने फाइलें बेच दी हैं, सोसाइटी ने भी माल बेच दिया है, तो जो सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो लोगों के लिए क्रिएट होता है कि उनके पैसे फंसे हुए होते हैं, उन्होंने किस्तें भी दी हुई होती हैं लेकिन उनको प्लॉट नहीं मिल रहे होते हैं। तो ई खिदमत पर ये जो स्टेटस है ये अंडर प्रोसेस है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता चल जाऊँ कि एज ऑफ नाउ अभी तक जो आरडीए की वेबसाइट है उसके ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो स्टेटस है वो इलीगल ही शो हो रहा है, उस पर अंडर प्रोसेस नहीं है। और कहीं आप ये भी ना समझे कि शायद एक स्विच होता है येस और नो का और आरडीए अंडर प्रोसेस शो ही नहीं करता होता, तो ऐसा नहीं है। आरडीए में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे जिनका जो आपको एनओसी का स्टेटस है वो अंडर प्रोसेस मिलेगा। तो आरडीए अभी तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में नहीं हिल सका है। ई खिदमत जो है
अगर आप पंजाब की वेबसाइट चेक करें तो वहाँ पर ये स्टेटस जो है वो अब अंडर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। तो खैर ये तो ओवरऑल सिचुएशन बनी है जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। मैं कहूँगा कि ये एक पॉजिटिव लीप है फॉरवर्ड। लेकिन उसके साथ साथ एक और सवाल जो है जो अब पूछा जाना चाहिए कि क्या मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को एज एन इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करता हूँ एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। तो मेरा जवाब वंस अगेन नो है। उसकी वजह, एक तो बड़ी प्राइम वजह यही है कि अभी तक एनओसी अवार्ड नहीं किया गया है। एनओसी लेट्स से अगर हम इस मंतक को भी ले लें कि अंडर प्रोसेस है तो यस इट माइट बी अंडर प्रोसेस, लेकिन एक तो अभी तक फाइनली अवार्ड नहीं किया गया है। और दूसरा ये है कि मुझे अभी भी लगता है कि एनओसी इवन मिलने के बावजूद भी थोड़ा टाइम लगेगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस को देखें तो मेरे ख्याल से अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। मैं रेकमेंड ये करूँगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीज़ लेनी है कि थोड़ी सी ट्रेड होने दें। थोड़ा ट्रेड का बाज़ार थोड़ा गर्म होगा, रेट जो है पुश होना शुरू होगा तो फिर चलती मार्केट के अंदर चले जाना और फिर चलती मार्केट से निकल आना शायद ज़्यादा बेहतर है, रादर कि आप इस उम्मीद पे चले जाएं है ना, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। तो इस उम्मीद पे चले जाना कि यार अब हो जाएगा, लेट्स सी, तो होप इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो हर जगह पर इंसान एज अ स्ट्रैटेजी उसको इंक्लूड कर रहा होता है। इसके साथ साथ अगर ओवरऑल बात करें कि आपने अगर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है तो ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी वन सेकेंड प्रॉब्लम शायद वही दिखाई देता है कि दे ऑल्सो थिंक दैट द बिगर इज़ बेटर, कि जितनी बड़ी सोसाइटी होगी उतना शायद बेहतर होगा। लेकिन प्रॉब्लम वन सेकेंड ये होता है कि बड़ी चीज़ सेड़ लेना शुरू कर देना सौखा है, लेकिन उन फिर डिलीवर करना बड़ा औखा है। तो मेरे ख्याल से इट्स गोना टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम कि वो इसको घर के लिए भी अगर आपने प्लॉट लेना तो उसको डिलीवर कर सकें। इट्स गोना टेक सम टाइम और वो टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगेगा फ़िलहाल अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें। और उसके साथ साथ एक और बात जो इन्वेस्टर जो है ना वो उसको नज़रअंदाज कर देता है कि सोसाइटी जब प्रोजेक्ट शुरू कर लेती है और काम लेट शुरू करती है, प्लॉट उसने सस्ता बेचा हुआ होता है लेकिन उसके बाद फिर वो सोसाइटी लेट कर देती है डेवलपमेंट को, तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि तब तक डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अगर आपने 2018 में प्लॉट बुक किया था और अभी तक आपका प्लॉट जो वो डेवलप नहीं हो सका है तो आप ये जान लें कि 2018 में जो पेट्रोल की कीमत थी और अब जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो डेवलपमेंट कितनी महंगी हो जाती है। और ये वजह है, दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजंस के सोसाइटीज़ को फिर नई जगह एक्वायर करके नई फाइलें निकालनी पड़ती हैं ताकि पैसा जो है वो अंदर आए, सोसाइटी के पास आए और फिर वो उससे डेवलपमेंट कर सकें। तो इसमें फिर वो ये विशियस साइकिल एक चलता रहता है। बाय द वे सोसाइटी नई फाइलें बेच के पुराने को डिलीवर करती हैं, फिर नए लोगों को डिलीवर करने के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इट बिकम्स अ वेरी विशियस साइकिल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो खैर अपने लिए फिल वक्त कोई चीज़ ब्लू वर्ल्ड सिटी में नहीं ले रहा हूँ और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि अभी ज़रा दूर दूर रहें। चीज़ें चलती मार्केट में मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश्ड मार्केट के अंदर उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाय द वे गलत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप अपनी जो आपकी टोटल नेटवर्थ है उसका ऑफ कोर्स एक पोर्शन जो है वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लगाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस तरह की हो कि उसमें जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो और आपको रीजनेबल टाइम के अंदर साइजेबल जो रिटर्न्स हैं वो दिखाई दे रहे हों। ये नहीं कि बस पैसे हवाले कर दिए हैं सोसाइटी के और कदी थे मिल ही जाएगा ना, तो ये वाला सिलसिला नहीं होना चाहिए। खैर ये थी हमारी आज की वीडियो। किसी बात के साथ एग्री करते हैं तो ज़रूर बताएं, डिसएग्री करते हैं तो ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।